लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का डेली प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो रोज सुबह आपको मिल जाया करेगा सुबह 6 बजे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस तरह के प्रैक्टिस से जो भी आएंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ पानी में तैरता है, क्यों तैरता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पे तैरता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राउन रिंग का प्रयोग होता है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, किसमें होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए होता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम सभी को पता है कि जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पाचन रस होता है, ठीक है, और ये भोजन को पचाने में योगदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, फैराडे का नियम। ये गैसों से संबंधित नहीं है, जबकि बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और गे-लुसाक का नियम, ये सारे के सारे गैसों से संबंधित है, जबकि फैराडे का नियम जो है वो गैस से संबंधित नहीं है। फेल्सपार अयस्क है, किसका अयस्क है। सही जवाब है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का। फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है। फ्यूज का तार बना होता है, किस चीज का बना होता है फ्यूज का तार। ऑप्शन सी सही जवाब है, सीसा और टीन का। ये मिश्र धातु होता है और ये सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो कौन सी ऊर्जा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पौधों में रंग उत्पन्न करता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पटाखो होना चाहिए, यहाँ पटाखो होना चाहिए। तो निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोसियम एवं बेरियम का जो लवण होता है वो रंग उत्पन्न करता है। फिर से समझेंगे, एस्ट्रोसियम एवं बेरियम। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। यानी कि इंसुलिन का जो स्रावन होता है वो कहाँ से होता है, तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में होता है। और अग्नाशय में कहाँ, तो अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं में होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंत। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ कि सरकार नेमे धन अर्जित करती है। तो इसका है, तो यहाँ पे नेमे के जगह पे क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए। डेफिसिट फाइनेंस का अर्थ है कि सरकार ने डैश में धन अर्जित किया है। तो किस में धन अर्जित किया है। सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक में धन अर्जित किया है।
अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो सही जवाब होगा इसका, तो जीवन वृत्त ये भी होगा, आंतरिक नीति ये भी सही है और विदेश नीति ये भी सही है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीफ है। तो पृथ्वी की ये जो सियाल है, सीमा है, नीफे है, ये सारे पृथ्वी के भाग हैं। तो नीफे जो भाग होता है उसमें निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, वसंत विषुव कब होता है? वसंत विषुव कब होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। कोयला बड़े पैमानों पर पाया जाता है किस राज्य में? ऑप्शन बी, झारखंड में। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप स्वयं कम है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेट्रोल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर केवल महिला अध्यक्ष है तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है तो वो सरोजिनी नायडू है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दमन से लेके गोवा तक। तो दमन से गोवा तक कोंकण तट विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु ये सही है, कथकली कर्नाटक ये गलत है, ओडिशा ये सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये सही है। कथकली जो होगा वो केरल होगा, याद रखें कि कथकली केरल होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20%। यानी कि सिंचाई के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत सिंधु नदी का 20% जल का उपयोग कर सकता है। महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य और चंद्रमा को आकर्षण करने की जो शक्तियां होती हैं इसी के कारण। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा आता है। ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वार्षिक गति के, यानी कि पृथ्वी का जो वार्षिक गति है इसी की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्स वाई। अगर एक्स एक्स होगा तो ये महिला होंगी, महिला, लेकिन एक्स वाई है तो वो पुरुष होगा, यानी कि एक्स वाई हो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे दोनों होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता और अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? यानी कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। जो खाद्यान्न होते हैं और अन्य खाद्य उत्पाद जो होते हैं, ये अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किण्वन के द्वारा। इथेनॉल का उत्पादन किण्वन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये 30 प्रश्न खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा और आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।